हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप निरंजन स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी 2.0 पर। सावन के झूलों ने तुझको झुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं रीजनिंग का, जिसका नाम है पासा अर्थात डाइस। आज हम सीखेंगे कि डाइस में जो विपरीत फलक होते हैं वो किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज डाइस। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले हम सीखेंगे कि डाइस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। डाइस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अर्थात पहले प्रकार के डाइस को हम लोग जो बोलेंगे उसे कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस। पहले प्रकार के डाइस को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरे प्रकार के डाइस को बोलते हैं जनरल डाइस। दूसरे प्रकार के डाइस को बोला जाता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। और जनरल डाइस को हिंदी में बोलते हैं सामान्य पासा। क्या बोलते हैं दोस्तों? सामान्य पासा। तो हम जानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डाइस को कैसे पहचाना जाता है। सबसे पहले हमको सीखना है कि स्टैंडर्ड डाइस को कैसे पहचाना जाता है। तो स्टैंडर्ड डाइस का जो अपोजिट होता है, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत। ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या होता है? विपरीत। तो विपरीत, जिनके विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलक या सतह फलकों के अंकों का योग 7 हो। जिनके विपरीत फलकों के अंकों का योग क्या हो? 7 हो, उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, अर्थात मानक पासा कहते हैं। जिनके विपरीत फलकों का योग क्या हो? 7 हो, उसे स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा कहते हैं। जबकि जनरल डाइस उस डाइस को कहा जाता है, जबकि सामान्य पासा अर्थात जनरल डाइस उस डाइस को कहा जाता है जिनके विपरीत फलकों का योग 7 ना हो। जिनके विपरीत फलकों का योग 7 ना हो। तो हम समझ चुके हैं कि स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं और जनरल डाइस किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस क्या है। तो स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलेंगे दोस्तों, बताइए? विपरीत फलकों के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अर्थात दो विपरीत फलकों के अंकों का योग क्या हो? 7 हो। तो समझ जाएंगे कि वो कौन सी डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस है। जबकि जनरल डाइस की पहचान क्या होती है? विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 के बराबर ना हो, तो उसे हम लोग कहते हैं जनरल डाइस। अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे कि मानक पासा कौन सी होगी और सामान्य पासा कौन सी होगी। तो दोस्तों, हम लोग जान चुके हैं कि मानक पासा किसे कहते हैं। तो मानक पासा वैसे पासा को कहा जाता है जिनके विपरीत फलकों का योगफल 7 के बराबर होती है, उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे 1 के अपोजिट क्या है? 6। तो 6 के अपोजिट क्या है? 1। उसी प्रकार से 2 के अपोजिट क्या है? 5। 5 के अपोजिट क्या है? 2। 3 का अपोजिट क्या है? 4। 4 का अपोजिट क्या है? 3। अर्थात 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 7, अर्थात मानक पासा।
5 2 7 मानक पासा, 4 3 7 मानक पासा। 3 के विपरीत में क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 2 के विपरीत में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। और 6 के विपरीत में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अर्थात ये क्या कौन सी कैटेगरी में आएगा? मानक पासा में आएगा। अब इसको पहचानिए। 1 के विपरीत में 6, 2 के विपरीत में 5, 3 के विपरीत में 4। तो ये भी क्या है? मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस है। ये भी स्टैंडर्ड डाइस, ये भी स्टैंडर्ड डाइस। इसको पहचानिए। 3 के विपरीत में 4, 5 के विपरीत में 2 और 6 के विपरीत में, तो ये भी क्या हो गया? स्टैंडर्ड डाइस। जबकि इसको पहचानिए। 2 के विपरीत में क्या होना चाहिए? 5, लेकिन विपरीत में तो नहीं है। 2 के विपरीत में क्या होना चाहिए? 5, लेकिन 5 तो बगल में ही है। तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। ये कौन सी डाइस है? जनरल डाइस है। 4 के विपरीत में 3 होना चाहिए, तो एक तो मिल ही गया। तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं, बल्कि इसको क्या बोलेंगे? जनरल डाइस। तो फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कि विपरीत फलकों को ज्ञात करना। अर्थात कोई भी डाइस दिया हुआ रहेगा तो उसके विपरीत फलक पर कौन सा होगा या कौन सा अंक होगा, उसको हमको ज्ञात करना है। जैसे सबसे पहला केस होता है, इसमें हम 3 केस के बारे में अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला केस है केस 1, जिसको कि कहते हैं वन कॉमन सरफेस। मतलब एक ही पासा के 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हो, एक ही पासा के 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हो, उसमें हमको सबसे पहले देखना है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों में एक जो होना चाहिए सतह, वो कॉमन होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे? एक कॉमन सतह वाली डाइस, जिसमें एक ही पासा रहता है लेकिन उसका जो होता है स्थितियां जो होती है अलग अलग होती है। मतलब एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थिति होती है, तो उसमें जो है सबसे पहले हमको कॉमन सरफेस देखना है। कॉमन का मतलब जो दोनों में उपस्थित हो। तो दोनों में उपस्थित कौन सा है? 2। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन एक ही ऐसा सतह है जो कि दोनों में कॉमन है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वन कॉमन सरफेस। इस कॉमन सरफेस में क्या है? तो 2 केवल उपस्थित है। अर्थात इसमें केवल एक ही सरफेस ऐसा है जो कि कॉमन है। इसको हम लोग जो बनाएंगे वन कॉमन ट्रिक से बनाएंगे। इसको जो हम लोग सोल्व करेंगे, क्या करेंगे? वन कॉमन ट्रिक से इसको सोल्व करेंगे। वन कॉमन ट्रिक से इसे हम लोग सोल्व करेंगे, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि जब एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हो, जब एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हो और इसमें 2 ऐसा फलक हो जो कि कॉमन दिखे, 2 ऐसा फलक हो जो कि कॉमन दिखे, 2 और मोर देन 2। तो 2 ऐसा सतह है जो कि कॉमन दिख रहा है। कौन कौन सा? 3 और 2। 3 और कौन दिख रहा है? 2। तो इसमें 2 गो कॉमन सरफेस है। कितना कॉमन सरफेस है? 2 गो कॉमन सरफेस है। इसलिए इसे हम जो सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे 2 कॉमन ट्रिक से। इसे कैसे सोल्व करेंगे? 2 कॉमन ट्रिक से। अब हम आगे सीखेंगे कि 1 कॉमन ट्रिक क्या होता है और 2 कॉमन ट्रिक क्या होता है। अब हम जानेंगे कि कोई ऐसा डाइस होगा जिसका कि कोई भी सतह कॉमन नहीं होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं नो कॉमन ट्रिक। अब तीसरा टाइप होता है केस 3। केस 3 में जो होता है नो कॉमन होता है। मतलब इसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं होगा। एक ही डाइस होता है जिसका 2 अलग अलग स्थिति है। एक ही डाइस होती है जो कि जिसका 2 अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा सरफेस या सतह नहीं है जो कि कॉमन है। कोई भी ऐसा सतह नहीं है जो कि कॉमन है। 1 का कॉमन भी नहीं मिल रहा है, 2 का कॉमन भी नहीं मिल रहा है और 3 का कॉमन भी इसमें नहीं मिल रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नो कॉमन। अर्थात हम लोग को अभी जो है फिलहाल 3 टाइप का सवाल देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले 1 कॉमन सरफेस। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टाइप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए। अभी आप जान रहे हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए
और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहला जो टाइप होता है वो है वन कॉमन सरफेस। तो वन कॉमन सरफेस में देखना है, कहता है कि जब सिर्फ एक ही पासा होता है जिसकी दो अलग अलग स्थितियां होती है। जब सिर्फ एक ही पासा होती है और उसकी अलग अलग स्थिति जो किया गया है, मतलब एक बार ऐसे फेंका गया है और एक बार ऐसे फेंका गया है, तो दो अलग अलग स्थिति है। अब इसमें हमको ज्ञात करना है कि 3 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है। इस तरह से हमको ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले वन कॉमन, ये कौन सा कैटेगरी में आता है, वन कॉमन सरफेस। वन कॉमन सरफेस। तो वन कॉमन सरफेस में वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वन कॉमन ट्रिक। तो सबसे पहले इसमें से देखना है कि वन कॉमन सरफेस को हमको छांटना है। तो कॉमन इसमें कौन सा दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है 6। इसमें कॉमन कौन दिख रहा है, 6। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 6 को एगो ऊपर और एगो नीचे लिख लेना है। ठीक है, 6 को एगो ऊपर, जो कॉमन रहेगा उसको एगो ऊपर एगो नीचे लिख लेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला में ध्यान देते हैं, 6 इस पासे में। तो 6 का जो हम करेंगे, यदि इस पासे में हमको यदि क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस पासे में भी हमको क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के दिशा में, और एक होता है एंटी क्लॉक जो कि घड़ी के विपरीत दिशा में होती है। तो घड़ी के दिशा में ऐसे यदि घुमाएंगे इस प्रकार से, ऐसे घड़ी के दिशा में इसको घुमाएंगे तो 6 के जस्ट बगल में कौन आएगा, 2 आएगा। तो 6 के जस्ट बगल में 2 लिखिए। अब 2 के इस प्रकार से जा रहा है, देख रहे हैं, इस प्रकार से। तो 6 के जस्ट बगल में 2 और 2 के जस्ट बगल में 3, तो 2 के जस्ट बगल में 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। 6 को लिए हैं, जो जो कॉमन रहेगा एक कॉमन ऊपर एक कॉमन नीचे लिख लेंगे। और इस वाला में आएंगे, पासा 1 वाला में, तो इसमें 6 को कॉमन पकड़ के इसको घुमा देना है। कौन तरफ घुमाना है, इसको घड़ी के दिशा में घुमाना है। घड़ी ऐसे ही घूमता है, घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, तो ऐसे घुमा दिए। तो 6 के जस्ट बगल में 2 और 2 के जस्ट बगल में 3। अब हमको आना है इस डाइस में। इस डाइस में 6 है, अब इसको घड़ी के दिशा में घुमाना है, ऐसे घुमाना है, तो इसको ऐसे से ऐसे घुमाइए। ठीक है, तो 6 के जस्ट बगल में कौन आएगा, अब नीचे वाला माना है। 6 के जस्ट बगल में 1 और 1 के जस्ट बगल में 5। 1 के जस्ट बगल में कौन, 5। और जो बच गया उसको हम यहाँ लिख लेंगे। जो बच गया उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो बचा कौन, कौन बचा, 4 बच गया। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 के जो विपरीत है वो कौन है, 2 के विपरीत है वो कौन है, 3 के विपरीत है वो कौन है। 1 के विपरीत कौन है, 2 के विपरीत कौन है, 3 के विपरीत कौन है। तो 1 के विपरीत कौन है, 1 के विपरीत 2, आमने सामने जो है वही विपरीत होता है। तो 1 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 2 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 4 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 5 के विपरीत 3 और 6 के विपरीत 6 के विपरीत 4। तो इस तरह से हम वन कॉमन ट्रिक से हम निकालते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है वीडियो, कैसा लग रहा है ये टॉपिक, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। तो आज हम देखते हैं, अब हम देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न दिया गया है कि ये 2 अलग अलग स्थितियां एक ही पासे की दी गई है। 2 अलग अलग स्थितियां एक ही पासे की दी गई है। 2 अलग अलग स्थितियां एक ही पासे की दी गई है, और इसमें कह रहा है कि यदि 4 निचली सतह पर है, यदि 4 निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या है। तो इसको बनाइए, तो कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो कॉमन इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5,
क्या है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अब 5 है तो सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। कॉमन को कहाँ लिखते हैं, ऊपर नीचे लिख लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। 5 के ऐसे घुमाएंगे तो 5 के जस्ट में कौन जाएगा, जस्ट बगल में 2, और 2 के जस्ट बगल में कौन जाएगा, किसमें जाएगा, 3। अब है कि इसको हम देखें दूसरा पासा में, इसको भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 के बगल में 6 और 6 के बगल में 1। अब जो बच गया वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पूछा यदि 4 निचली सतह पर 4 है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो बताइए 4 निचली सतह पर है तो ऊपरी में कौन होगा, 5 होगा। मतलब 4 के विपरीत पूछ रहा है तो 4 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 1, तो 4 के विपरीत में कौन, 5। 4 के विपरीत में 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा गौर से देखिएगा। और क्वेश्चन का रहा है ये 2 गो फलक है, 2 गो आपका डाइस दिया हुआ है जो कि एक ही डाइस के अलग अलग स्थितियां, और इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि ई के विपरीत सतह पर है, मतलब ई के विपरीत सतह पर कौन सा अल्फाबेट है और बी के विपरीत सतह पर कौन सी अल्फाबेट है। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। 1 कॉमन ट्रिक के अनुसार क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 कॉमन ट्रिक के अनुसार 1 कॉमन सतह देखते हैं, अर्थात 1 कॉमन सरफेस देखते हैं। 1 कॉमन सरफेस के अनुसार F और F है, अर्थात यही दोनों में कॉमन है। इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज से घुमा देंगे। यदि इसको क्लॉकवाइज से घुमाएंगे तो इसको भी क्लॉकवाइज से घुमाना है, ना कि इसको क्लॉकवाइज से और इसको एंटी क्लॉकवाइज से, तब तो क्वेश्चन का आंसर ही गलत आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको क्लॉकवाइज से घुमाएंगे तो इसको भी क्लॉकवाइज से। इसको क्लॉकवाइज से घुमाने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो कॉमन सतह को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। कॉमन सतह को क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख लेते हैं। अब कह रहा है कि F के कॉमन F कॉमन है तो कॉमन को हम क्या करते हैं, कॉमन के बाद हम इसको क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। तो इसको क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो सबसे पहले A के बाद B, A के बाद B। उसके बाद यहाँ कॉमन जो है नीचे वाला में, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो C के बाद क्या आ जाएगा, D, C यहाँ, D यहाँ। इस और जो बच गया तो बचा कौन, कोई भी बच गया होगा तो बोला E के विपरीत, तो बचा होगा कौन, E बचा होगा, तो E हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से F के विपरीत में E, A के विपरीत में C, B के विपरीत में D, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि E के विपरीत सतह पर है, E के विपरीत सतह पर कौन सा है, तो E के विपरीत सतह पर कौन है, E के विपरीत सतह पर F, और B के विपरीत सतह पर कौन है, D, तो B के विपरीत सतह पर कौन हो गया, D। यही इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 2 स्थितियां, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई है, और ये प्रश्न जो है काफी डिफरेंट है। पिछले 3 प्रश्नों से ये काफी डिफरेंट प्रश्न है और ऐसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पर 2 स्थितियां दी गई है एक ही पासे की, और कह रहा है कि निम्न में से कौन सत्य है, निम्न में से कौन सा सत्य है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो इसको हमको पहचानना है। तो पहचानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों में देखेंगे कि कॉमन सतह कौन सा है। तो कॉमन सतह इसमें से मिल रहा है 3, कॉमन सतह क्या मिल रहा है, 3, कॉमन सतह क्या मिल रहा है, 3। तो 3 को ऊपर नीचे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि पहले करते आए हैं कि इसे क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो 3 के बगल में 4, 4 के बगल में 2। अब दूसरा में भी यही काम करेंगे, तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो 3 के बगल में 5, अब 5 के बगल में कौन है, 6, और जो बच गया वो क्या होगा, यहाँ लिखा जाएगा। तो बचा कौन, 1, तो 1 यहाँ लिखा गया। अब हम कह सकते हैं कि 1 के विपरीत में 3, 4 के विपरीत में 5, 2 के विपरीत में 6। तो विपरीत में जो होता है, जो भी सतह विपरीत में होता है वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा। विपरीत में होगा तो वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें हम गौर करेंगे कि 3 के विपरीत में होता है कौन, 1, लेकिन विपरीत में इतना है, ये तो जस्ट बगले में बैठल है। 3 के विपरीत में क्या है, 1 है,
तो तीन के विपरीत में एक होना चाहिए, लेकिन तीन के विपरीत में नहीं, सामने ही जस्ट बगले में है ना, जस्ट बगल में ही है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अब हम दूसरा ऑप्शन में देखते हैं, तो दूसरा में 5 दिया, तो 5 को हम देखें, 5 के जस्ट जो है विपरीत में कौन है, 5 के विपरीत में 4, लेकिन 5 के विपरीत में होना चाहिए 4, लेकिन यहाँ 5 के बगल में ही 4 है, तो ये भी क्या है, गलत है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 के विपरीत में 5 होना चाहिए, तो 4 के विपरीत में 5, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 2 के विपरीत में होना चाहिए कितना, 2 के विपरीत में 6 होना चाहिए, लेकिन 2 के विपरीत नहीं बल्कि बगल में ही है। 2 के विपरीत में क्या होना चाहिए, 2 के विपरीत में 6 होना चाहिए, लेकिन 2 के विपरीत में 6 नहीं है, तो ये गलत। जब 3 को गलत है तो चौथा तो ऑटोमेटिक सही है, लेकिन सही है, हो सकता है क्वेश्चन का ऑप्शन गलत भी दिया हुआ रहता है एग्जाम में, जैसा कि आप देखे हैं कि एनटीपीसी में बहुत सारा क्वेश्चन गलत है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए डी को भी चेक करते हैं, तो 2 के विपरीत में होना चाहिए क्या, 2 के विपरीत में होना चाहिए 6, सही में 6 नहीं है। 1 के विपरीत में होना चाहिए क्या, 1 के विपरीत में होना चाहिए 3, सही बात है, 3 कहीं छुपल है। अब यहाँ 4 है, तो 4 के विपरीत में यहाँ देखिए कोई भी आपका जो है विपरीत सतह अगल बगल नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस तरह का प्रश्न जो है एनटीपीसी में देखा जाता है, खास करके ये ग्रुप डी में भी देखा जाता है, जैसे कि आप सभी लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे अभी फिलहाल। तो चलिए वीडियो को लाइक करिएगा अच्छा लगे तो, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और आप सभी का प्यार मिलता रहे। इस तरह से हम देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। अब हम देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। आज का 5वां प्रश्न है रंग पर आधारित, और ये जो देख रहे हैं कि दो अलग अलग स्थितियां दी गई है एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई है, हरा पीला नीला, और इसमें नीला सफेद काला। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक कॉमन सतह है, एक कॉमन सतह कौन है, तो नीला है। एक कॉमन सतह कौन है, नीला है। तो नीला को हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे रखेंगे, तो नीला को हम ऊपर और नीचे रख लेंगे, नीला ऊपर नीला नीचे। अब हम क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, तो क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे तो नीला के बाद कौन हो गया, यहाँ पर हरा, और हरा के बाद कौन हो गया, पीला, हरा के बाद पीला। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें भी हम क्लॉकवाइज घुमा दिए, तो नीला के जस्ट बगल में सफ़ेद, तो यहाँ पर सफ़ेद, और सफ़ेद के जस्ट बगल में कौन है, काला, तो सफ़ेद के बगल में काला। अब जो बच गया वो कोई अलग रंग होगा, जो बच गया वो कोई अलग रंग होगा। अब यहाँ पर कौन सा होगा ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन प्रश्न में यहाँ कह रहा है कि गुलाबी के विपरीत सतह पर कौन है, तो यहाँ कौन सा रंग होगा, गुलाबियन होगा, क्योंकि गुलाबी तो यहाँ पर है नहीं, गुलाबी यहाँ पर है नहीं कहीं, तो गुलाबी जरूर है कि यहाँ पर होगा। यहाँ पर कौन सा होगा, गुलाबी। तो चलिए, तो गुलाबी के विपरीत सतह पर कौन सी रंग है, तो गुलाबी के विपरीत सतह पर कौन, इसका विपरीत यही होता है, तो गुलाबी के विपरीत सतह पर कौन होगा, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि पीला के विपरीत सतह पर कौन सा रंग है, तो पीला है कहाँ, पीला यहाँ है, पीला यहाँ है, तो पीला के विपरीत सतह पर कौन है, काला, पीला के विपरीत सतह पर कौन है, काला, तो इसका आंसर क्या होगा, काला। तो ये हम देख चुके हैं अब तक कि एक कॉमन सतह होती है तो उसे वन कॉमन ट्रिक को यूज करके हम बनाते हैं। वन कॉमन ट्रिक क्या है, तो कोई भी एक सतह को लेते हैं, कौन सी सतह को लेते हैं, तो कॉमन सतह को लेते हैं, और कॉमन सतह को हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमा करके उसको हम इस तरह से वन कॉमन ट्रिक के अनुसार से इसको सजा लेते हैं, और इसके अनुसार से हम निकाल लेते हैं। इसका विपरीत ये, हरा के विपरीत सफ़ेद है, पीला के विपरीत काला है, नीला के विपरीत ये है। जैसा कि हम लोग सीख चुके हैं, अब हम लोग सीखते हैं आज का दूसरा टाइप का सवाल। तो दूसरा टाइप आप जानते हैं कि केस 2 हम जो आपको पहले ही चर्चा कर चुके हैं। केस 2 क्या होती है, तो केस 2 जो होती है वो होती है मोर देन 2 कॉमन सरफेस, मतलब 2 कॉमन सरफेस रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं केस 2। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं केस 2 अर्थात 2 कॉमन सरफेस, मतलब एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी जाती है
और उसमें दो सतह क्या होता है, कॉमन होता है। मतलब इसमें जो है दो ऐसी सतह होगी जो कि इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, दो ऐसी सतह होगी जो कि इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं टू कॉमन सरफेस। और टू कॉमन सरफेस के अनुसार हम लोग जो बनाएंगे इसे टू कॉमन ट्रिक से बनाएंगे। इसे कैसे बनाएंगे, टू कॉमन ट्रिक से, टू कॉमन ट्रिक से इसे हम लोग बनाने वाले हैं। तो टू कॉमन ट्रिक है क्या है, तो इसे हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसमें कि जो कॉमन सतह होती है, क्या होती है, कॉमन सतह। तो कॉमन इसमें क्या है, 2 और 3 है। इसमें कॉमन क्या है, तो 2 और 3 है। 2 और 3 कॉमन हो गया, तो जो शेष जो बचा है दोनों में, जो शेष सतह जो बचा है दोनों में, वो एक दूसरे की विपरीत होती है। ठीक है, तो इसमें कॉमन है 2 3, इसमें भी कॉमन है 2 3, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी। तो इन दोनों जो स्थितियां हैं दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 है, 2 और 3 है। तो अब इसमें जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा। अर्थात एक का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। एक का जो विपरीत होगा कौन होगा, 4 होगा। और 4 के विपरीत जो होगा वो कौन होगा, तो 1 होगा। ठीक है, 1 के विपरीत 4, या तो 4 के विपरीत 1 बोल सकते हैं। अब कह सकता है कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत यहां पर हम लोग देखेंगे कि 2 के विपरीत क्या हो सकता है। तो 2 के विपरीत 3 तो होगा नहीं, तो 2 के विपरीत या तो आपका 5 होगा या तो आपका 6 होगा। ठीक है, इसमें यही जानना है कि 2 के विपरीत यहां क्या होगा, 5 होगा या तो 6 होगा। इसी तरह से बोलेगा 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का भी जो वही बात होगा कि 5 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले क्या देखें इसमें कि कॉमन देख लेना है, और जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे का विपरीत होता है। अब 2 का विपरीत कौन होगा, तो 1 और 4 के अलावा 3, तो 1 4 3 तो होगा नहीं, तो होगा कौन, 5 या तो 6। 2 का विपरीत कौन होगा, तो 5 या तो 6। 3 का विपरीत कौन होगा, 5 या तो 6। ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत सतह पर है तो 2 के विपरीत सतह पर 5 या तो 6। अब हम लोग फिर इसी कड़ी को हम बढ़ाते हैं आगे। अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न जैसा कि आपके पास दिया गया है कि दूसरा प्रश्न में 2 3 5 एक सतह इस प्रकार से, इस पासे का जो सतह दिया 2 3 5, और इसी का जो है एक और जो प्रारूप है वो है 4 5 3। तो ये एक ही पासे का 2 प्रारूप है, एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं। अब इसमें हमको चेक करना है कि 2 का विपरीत क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसे 1 कॉमन ट्रिक से। तो 1 कॉमन ट्रिक क्या कहता है, तो एक कॉमन सतह होना चाहिए। तो इसमें तो एक कॉमन सतह नहीं बल्कि इसमें 2 कॉमन सतह है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। इसलिए 3 और 5 क्या है, इसमें कॉमन है। 3 और 5 क्या है, कॉमन है। तो जो बचा है वही एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4, और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। तो यही तो पूछा है, तो इसका हो जाएगा 2 का विपरीत क्या, 4। लेकिन इसी तरह पूछ दे कि 3 का विपरीत इसमें क्या होगा, तो 3 का विपरीत 2 4 तो होगा नहीं और 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 तो बगल में है, और 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत, तो 3 का विपरीत तो होगा नहीं। तो 3 के विपरीत ना तो 5 होगा, ना तो 2 होगा, ना तो 4 होगा। इसके अलावा कौन होगा, 1 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। इसी तरह से 5 का विपरीत पूछे, 5 का विपरीत क्या होगा, तो 1 हो सकता है या 6 हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम आपके बीच लाते हैं अभी हाल ही में जो LDC का एग्जाम हुआ है CHSL 2021 का, जो कि आपको हम वो प्रश्न आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 2 कॉमन सरफेस के तहत जो दिया गया है उसी के अनुसार आपके एग्जाम में पूछा गया था। CHSL 2021 19 नहीं 2021 10 अगस्त को, 2021 10 अगस्त को पूछा गया। ये फर्स्ट शिफ्ट में सवाल क्या था, सवाल आपका इस तरह से इतना दिया हुआ था, और ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, बाकी ये ऑप्शन दिया हुआ था। क्वेश्चन तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई है, जिनमें 1 से 6 तक की संख्याओं वाले 6 फलक या सतह हैं। 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। इसको हम थोड़ा लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं
कहता है कि दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले वन कॉमन ट्रिक, तो वन कॉमन ट्रिक के अनुसार एक कॉमन, लेकिन यहाँ पर दो को कॉमन है, तो दो कॉमन के अनुसार क्या होता है, टू कॉमन ट्रिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू कॉमन ट्रिक। तो टू कॉमन ट्रिक के अनुसार यहाँ पर देख रहे हैं कि दो के विपरीत में एक है ना, और एक के विपरीत में दो, तो दो के विपरीत में एक और एक के विपरीत में क्या आया, दो आया। तो यहाँ पर दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, तो इसका दो दर्शाने वाला क्या है, एक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी। कितना इजी सवाल है। तो इजी ऐसे होता नहीं है, इजी को बनाना पड़ता है। आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा, और प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो यही चीज़ आपका इजी से ये क्या हो जाता है, भास्ट हो जाता है, अर्थात हार्ड हो जाता है। तो चलिए फिर मिलता हूँ इसका दूसरा पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आपको यदि यह टॉपिक और ये ट्रिक अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको शेयर करके लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, हम आपको इसके लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, खराब लगा है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा खराब लगा है तो चैनल को छोड़कर भाग भी सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। बच्चा मेरे हो मेरे हो, बच्चा मेरे हो मेरे हो, बच्चा मेरे हो मेरे हो मेरे हो मेरे हो, बच्चा मेरे हो मेरे हो, बच्चा मेरे हो मेरे हो, बच्चा मेरे हो मेरे हो। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।